हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपका होश उड़ जाएगा। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, पर उसमें अनगिनत रहस्य समाये होते हैं जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद है जिसमें ढेरों राज छिपे हैं जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ जगहों की कहानियों से रूबरू होते हैं। नंबर 1, बिहार की सोन भंडार गुफाएं। बिहार की सोन भंडार गुफाएं एक बड़े पत्थर से बनाई हुई है और कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन राजा बिंबिसार के जमाने की है। लोगों का मानना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करता था। सोन भंडार का मतलब है सोने का खजाना। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इस गुफाओं में छिपाया था। यहाँ पर मिली हुई संखलिपि में लिखित शिलालेख है जिनसे शायद इस खजाने तक पहुँचने की चाबी मौजूद है। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे जिनके निशान आज भी दिखते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। नंबर 2, जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध तो है, पर साथ साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छुपा के रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। इस मुहिम की पूरी कहानी महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई ए प्रिंसेस रिमेंबर्स नामक किताब में पढ़ने को मिलता है। नंबर 4, कुलधरा भूतों से पीड़ित गांव। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधरा गांव है, जहां 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि वो कहां और क्यों गए, पर लोगों का मानना है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह और उसके लगाए गए लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव को एक श्राप भी देकर गए। उस घटना के बाद जिसने भी गांव में रहने का निश्चय किया उसकी मौत हो गई। इसी वजह से ये गांव आज तक नहीं बसा। नंबर 5, लामा तेंजीन की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय में स्पीति के पास भुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है जहां पुराने जमाने में प्रचलित खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी रखी गई है जिसे कांच से संरक्षित किया गया है। 15वीं शताब्दी के महंत सांगा तेंजीन की ये मम्मी है जिसकी त्वचा और सर के बाल आज भी साबुत है। ये मम्मी सबसे पहली प्राकृतिक मम्मी है। नंबर 6, मीर ओस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के असफ जाह शासन के 7वें और आखिरी निजाम मीर ओस्मान अली खान अपने गहनों और खजाने के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सम्मान दिया। उनके द्वारा संग्रहित की गई सभी गहनों और खजाने को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था। लोगों का कहना है कि सारा खजाना हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है जहां निजाम रहते थे। नंबर 7, चरामा की एलियन नुमा शैल चित्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाएं मिली है जहां के पत्थरों पर दूसरे ग्रह के लोगों जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए हैं। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी कहते हैं कि चित्रों में चेहरे अलग तरह से दिखते हैं और कुछ चित्र उड़नतश तरीके भी है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी गाँव वाले बताते हैं जिसमें रोहिला नामक लोग उड़न तश्तरी से यहाँ आते थे और गाँव वालों का अपहरण करते थे। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस मुहिम में मदद करने की मांग की है। नंबर 8, तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दाराचेन से 30 मिनट की दूरी पर है ये यम का द्वार। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कांग नगी के नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही यह मंदिरनुमा द्वार किसने और कब बनाया इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों शोध हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। नंबर 10, जतनगा गांव। असम में स्थित यह गांव पक्षी आत्महत्या की घटनाओं के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जाता है कि पक्षी यहां आकर आत्महत्या करते हैं।
जापान के माउंट फूजी तलहटी में आवाकिगोहारा के घने जंगल में जिस तरह से लोग आत्महत्या करने आते हैं, ठीक उसी तरह से मानसून की बोझिल रात में जतंगा के आसमान पर मंडराने लगता है मौत का काला साया। रोशनी की ओर झुंड के झुंड पखेरु आते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। चिड़ियों के इस प्रकार सामूहिक आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका। इस बात का पता लगाने के लिए कई शोध हो चुके हैं, परंतु प्रकृति के इस गूढ़ रहस्य के बारे में अभी भी ठोस रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। असम के कछार स्थित इस घाटी के रहस्यों को जानना जरूरी है। नंबर 11, रूपकुंड झील। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में रूपकुंड झील है, जहां साल के अधिकतर समय बर्फ जमी रहती है। गर्मी में जब ये बर्फ पिघलने लगती है तब यहाँ एक जगह जमा हुए मानव कंकाल देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ कंकालों में मांस का भी अंश दिखाई देता है। इस वजह से यह झील कंकालों के झील के रूप में भी जाना जाने लगा है। इनमें से कुछ कंकालों का अध्ययन करने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये कम से कम 1200 वर्ष पुराने हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए, पर वे नाकाम रहे। नंबर 12, अलेया भूत लाइट। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की जानकारी मिली थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को ये रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं कि यह भूतों के चलते ऐसा हुआ। उनके मुताबिक मछुआरों के साथ अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है और वे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा करती है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।